जय माता दी की। जैसे कि पिछले व्लॉग में आपको मैंने बताया कि हम आए हैं वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो चारों तरफ दुकानें ही दुकानें हैं। तो ये अभी हम दर्शनी दरवाज़ा से हम थोड़ा सा आगे आ गए हैं और अब हम अर्थ कुमारी की ओर चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हर तरह की दुकानें, आपको गोलगप्पे भी खाने को मिलेंगे और आपको मतलब कुछ भी आप जैसे खीरे वगैरह सैलेड भी खाना हो वो भी मिलेगा। और यहाँ पर ये जो खच्चर होते हैं भाई, इससे तो हम दुखी हो गए और हर साल ही ऐसा होता है। ये खच्चर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं क्योंकि यहाँ पर स्पेस की परेशानी है। आपको जैसे पता है कि माता रानी पहाड़ी पर विराजमान है और पहाड़ी पर चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है और वहाँ के जो रास्ते होते हैं काफ़ी सकरे से होते हैं। तो उसमें किनारे चेयर सी भी बनी हुई होती है और पहाड़ियाँ भी होती हैं। दूसरी तरफ से ये खच्चर वगैरह और पालकी वगैरह भी आते होते, तो बहुत ही कम स्पेस होती है, चलने की बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो ये हर तरफ से आ जाते हैं। तो बस अब क्या ही करें, चलना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पर हम चल रहे थे और चलते चलते देखिए हमें रात हो गई और हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। और यहाँ पर जो ये डंडी आप देख रहे हो, ये हमें किसी ने ये डंडी दे दी थी रास्ते में, ये था पकड़ने के लिए लाठी। तो यहाँ पर ये देखिए जो आपको दिख रहा है ना, ये है अर्थ कुमारी। अर्थ कुमारी बस हम पहुँचने ही वाले हैं। और यहाँ से देखिए ये नीचे है कटरा जम्मू दोनों ये। तो यहाँ से देखिए व्यू कितना ही अच्छा लग रहा है और एकदम टिमटिमा रहा है और इतना प्यारा लग रहा है ना, जैसे लग रहा है तारे ही एकदम ज़मीन पर आ गए हैं। तो यहाँ से देखिए कितना सुंदर व्यू लग रहा है। और मैं इनसे बोल भी रही थी कि इसकी रिकॉर्डिंग करो, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और लाइटिंग वगैरह रात को होती है और भी अच्छा लगता है। तो हर बार हम ऐसा ही करते हैं, जब हम रात में ही ज़्यादातर हम शाम के टाइम से हम चढ़ाई करनी शुरू करते हैं, क्योंकि दिन में पॉसिबल नहीं होता है, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है ना, तो इसलिए हम चल नहीं पाते। इसीलिए हम शाम को ही ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि हम ज़्यादातर शाम को ही दर्शन करने जाएं। तो शाम से हम स्टार्ट करते चलना और चलते चलते हमें रात हो जाती है और हम सुबह माता के दरबार पहुंच ही जाते हैं। तो यहाँ पर 8 साढ़े 8 बजे का टाइम हो रहा था। तो हम देखिए चलते चलते पहुँच गए अर्थ कुमारी। और अर्थ कुमारी पहुँचते हुए इस बार ऐसा हुआ कि इतनी तेज़ से तूफ़ान चलने लगा ना कि कुछ कहने के लिए नहीं। कि यहाँ पे जो टीन वगैरह लगी थी ना दुकानों पे, इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि जैसे लग रहा था टीन उड़कर चले जाएंगे। बहुत ही डर सा भी लग रहा था, हवा बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। और यहाँ से देखिए नीचे कटरा का कितना अच्छा व्यू लग रहा है। और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा खड़े हो गए थे, बहुत तेज़ हवा चल रही, तो इतनी ठंडी हवा चल रही थी पहाड़ों की कि क्या ही बताएं। हमें तो अपने स्वेटर निकालने का भी मन होने लगा था कि हम अपने जल्दी से स्वेटर वगैरह और जो भी है शॉल वगैरह निकाल लेते हैं। और ये देखिए सामने ये जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर लंगर लगता है। लंगर मीन्स यहाँ पर मतलब काफ़ी कम रेट में हमें खाना वगैरह अवेलेबल होता है। जैसे 55 रुपये प्लेट का राजमा चावल और यही सब था। और ये जो बाहर की दुकानें दिख रही हैं, ये ऐसे ही प्राइवेट दुकान है और इसमें तो काफ़ी कॉस्टली खाना मिलता है और उतना खास होता भी नहीं है। और चलते चलते हम दोनों को लगी थी बहुत ही ज़्यादा भूख, तो हमने सोचा कि क्या खाएं। और ये देखिए ये सारे जो ये आपको शॉप दिख रही है, सब खाने पीने की ज़्यादातर है। तो सागर रत्न है जैसे, और भी है ऐसी कोई शॉप है तो जहाँ पर आपको खाने पीने की हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन फिर हम आ गए थे लंगर में ही अंदर। तो यहाँ पर टोकन लेना पड़ता है, तो इनके पापा टोकन लेने चले गए थे, तो वहाँ से उन्होंने टोकन में लाए थे। हमारे लिए चाय आई थी और वैभू के लिए राजमा चावल आया था। तो हमने चाय पी, उसके पहले हमने दाल चावल भी खा लिए थे। तो इसके बाद चाय हमने पी क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी बाहर चलते चलते। वैभू चाय पीता नहीं है, तो इसलिए इसके लिए चाय नहीं आई थी। ये राजमा चावल में ही खुश हो जाता है, इसे राजमा बहुत ही ज़्यादा पसंद है जैसे कि आप जानते हो। तो यहाँ पर हम थोड़ा रेस्ट भी करने लगे थे क्योंकि चल चल के बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। तो यहाँ पर देखिए सभी के स्वेटर निकल आए, आप देख सकते हो। और देखिए हवा इतनी तेज़ चल रही थी, कुछ कहने वाला नहीं। यहाँ पर मैंने भी अपने स्वेटर और शॉल निकाल ही लिए थे। और अर्थ कुमारी में हर बार ऐसा होता है, चाहे हवा चले ना चले, लेकिन ये थोड़ा सा ऊंचाई पर पड़ता है तो ठंड बढ़ ही जाती है। तो यहाँ से देखिए अब हम धीरे धीरे ऊँचाई पर ही चढ़े और यहाँ पर आ गया है माता का मंदिर। तो अभी माता का मंदिर तो दूर है, ये है अर्थ कुमारी माता, जहाँ पर माता ने 9 महीने के लिए यहाँ पर थी, ये गुफ़ा में विराजमान थी। ये वो है जगह, तो ये अर्थ कुमारी गुफ़ा है। तो गुफ़ा में हमारे यहाँ बोला जाता है कि एक ही बार जाया जाता है, इसके बाद नहीं जाया जाता। हम लोग पहले भी हो आए हैं, जब मैं ब्लॉग नहीं बनाया करती थी तभी हम लोग होकर आ चुके हैं, तो इसलिए हम नहीं जाते, हम बाहर से माता के दर्शन कर लेते हैं। तो ये देखिए जो सामने आपको मंदिर दिख रहा है, ये अंदर गर्भ जोन गुफ़ा है। इसके अंदर काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लगती है। और जो ये सब आप देख रहे हो यहाँ पर, ये सारी पब्लिक खड़ी हुई है, इन लोगों ने अपने अपने नंबर लगा रखे हैं, तो ये ग्रुप वाइज नंबर जाते रहते हैं। तो यहाँ से ग्रुप से जाएंगे। तो ये मंदिर देखिए, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर बैठे होते हैं और काफ़ी
देर आराम भी करते हैं। यहाँ पर ना आपको ब्लैंकेट वगैरह भी मिल जाएगी। उसकी सिक्योरिटी जमा होती है, ये देखिए यहाँ पर ये कंबल स्टोर लिखा हुआ है, यहीं से आपको कंबल वगैरह मिल जाएंगे। बस सिक्योरिटी जमा होती है, जब आप कंबल वापस करोगे तो आपके पैसे पूरे पूरे वापस कर दिए जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर लोग काफ़ी कंबल लेकर भी लेटते हैं, लेकिन हम ज़्यादा देर लेटते नहीं, क्योंकि ना पैर भरने लगते। जब आप एक बहुत ही देर तक चलते रहो और बराबर मतलब चलते रहो तो इसके बाद आपके पाँव में दर्द शुरू हो जाता है। और यहाँ पर देखिए मेरे शॉल और स्वेटर भी निकल आए थे। इसके पापा ने भी अपने जैकेट वगैरह निकाल ली थी, वैबू ने भी निकाली थी, क्योंकि ठंडी इतनी हवा चल रही थी ना कि क्या ही बताया जाए। और सभी अपने साल स्वेटर में ही आ गए थे। आप देख सकते हो पीछे सभी को बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी, जैसे लग रहा कि बारिश आने वाली है। बट बारिश का मौसम नहीं था, फिर भी हवा बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रही थी। तो हमने सोचा थोड़ी देर हम रेस्ट कर लेते हैं यहीं पर, और इसके बाद हम चलेंगे। तो कैसा लगा आपको ये छोटा सा ब्लॉग?